हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग में। तो यहाँ देखिए, वो थोड़ा सा कलर का ये शेड का परछाई सी पड़ जाती है, यहाँ पे सही आ रहा है। तो टाइम हो रहा है 1 बज रहा है दोपहर के, और अब धूप अच्छी निकली है। अब कुछ देर पहले मतलब हो गया 1 घंटा सा ऐसी निकल गई थी, 12 पौने 12 बजे के आसपास, 1 सवा घंटे से यहीं मैं धूप में बैठी थी। शेड का अपने आप ही, क्योंकि ये पीछे ना दीवार पे ये वॉलपेपर जैसा वो वाइट वो नहीं होता, पेंट वो हो रखा ना, तो उसका परछाई ऐसे कलर वलर सा आ जाता है। और तबीयत मेरी ठीक है, दवा तो भी आज की ओर है मेरी, मतलब शाम की ओर है। यहाँ पे उस दिन उसने वो लगाई थी ना, निडल सी जो लगाते हैं, उसका भी अभी हाथ में निशान बना हुआ है। तो बस मैंने कि चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, और शुरू हो जाती है ना एक बार तब सही रहता है, और कुछ ना कुछ सूट ही हो जाता है। नहीं है तो फिर यही सोचते रहते हैं अरे वीडियो नहीं है, सब लोग वेट कर रहे हैं। और पता है, आदत भी हो गई है आप लोगों के पास वीडियो भेजने की। जिस दिन नहीं जाती ना मेरी, उस दिन मुझे ही थोड़ा सा अजीब सा और बेचैनी सी होने लगती है। और गन्नू पिंकू भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। डेली का पता है, पिंकू को मैं ये बोलूँगी कि आज हम तुझे लेने के लिए आ रहे हैं, तू तैयार हो जाना। तो गीता हंस रही थी, मत बोला करो इसको। अपना स्कूल का उसका बैग है, उसको लेके ही घूमता रहेगा। बुआ आने वाली हैं और मुझे गाजियाबाद जाना है। बोल रहा था मेरा मन नहीं लग रहा, अब मुझे गाजियाबाद ले जाओ। उसको ना यहाँ पता है कार्टून वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, वहाँ पे उतने हैं नहीं। यहाँ उसको अपना आईपैड याद आ रहा है, बड़ा फ़ोन बोलता है उसको, बड़ा फ़ोन लेके आ जाओ बुआ मेरे पास। मैंने कि चलो, और 2-4 दिन की बातें आते हैं। आज हो गई 1 फरवरी। एक वीडियो का मैंने अभी एडिटिंग वगैरह करके सेट करी है, अभी कुछ देर में आप लोगों के पास भेजूँगी, पब्लिश करूँगी उसको। मैंने कि चलिए आज दूसरी वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा अपडेट देते हैं तबीयत की, उसके बाद में बातें करते हैं। और भी पता है, कई सारे मेरे पास सवाल थे, और कई सारी मेरे पास वीडियो भी हैं मतलब बनाने के लिए। राधा बहन ने बोला था कि दूसरे चैनल पे आप ना उसके स्वेटर की डिज़ाइन की वीडियो डालो, तो बहुत जल्दी आप लोगों के पास मैं शेयर करने वाली हूँ वो। क्योंकि स्वेटर तो बने हुए मेरे पास काफ़ी सारे हैं, तो कोई भी डिज़ाइन मैं आपको बता दूंगी। और वैसे भी मैंने एक स्वेटर अभी बनाया था ना शादी के टाइम पे, जब मेरी बुआ जी की बेटी की शादी हुई थी, तो दूल्हे के लिए वो वाली डिज़ाइन भी मुझे पसंद आई है कि जेंट्स के बड़ा स्वेटर हम बनाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी लग रही थी वो। जो भी लाइट कलर की ऊन से बनाते हैं, जैसे क्रीम कलर की है वो, तो उस वाली डिज़ाइन को भी मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के बीच में। 1 या 2 दिन में ही चली जाएगी वो वाली वीडियो। क्योंकि अभी पता है ईशू आज कॉलेज गई है, थोड़ा सा मैंने काम किया है। ईशू की ये रजाई का ना कवर मैंने उस दिन मशीन लगाई थी, उस दिन धोया था। ये जो चेन होती है ना, उसके पास से चेन जब मैं निकाल रही थी तो एकदम से उधड़ गया था मेरे से, और ना फिर तब से चढ़ भी नहीं पाया, क्योंकि उसी दिन ही रात को तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज मैंने इसको बैठ के सिलाया यहाँ पे, पहले थोड़ा सा उसको, उसके बाद में चढ़ाया है। तो ये भी 4-5 दिन से काम पड़ा था, आज मैंने कंप्लीट कर दिया। वो नहीं करने देती, बोलती नहीं आराम करो आराम करो, मतलब सारा दिन आराम करते करते मेरी गर्दन भी दर्द हो जा। अब मैं कॉलेज गई है तो छोटे छोटे काम वैसे बैठ के कर लेती हूँ। कह रही मम्मी दोबारा से फिर पड़ जाओगी, आप आराम कर लो। और मगर ये सब काम है मैं थोड़े थोड़े कर लेती हूँ। पता है, भाग दौड़ में भी उसमें ऐसी तो थोड़ा सा सेफ में मैसी मैसी सी हो रही है, उसको भी मैं अभी थोड़ा सेट कर लेती हूँ। फिर आगे आरती की शादी रहेगी तो सब लोगों का आना जाना भी, गीता भी घर से आएगी, तो कबर्ड में भी खाली पड़ी हुई थी, उसमें भी मैंने कुछ कुछ सामान लगा दिया, वो भी यार हटाना है वहाँ से, क्योंकि आके बच्चों के कपड़े लगेंगे। और ये वाली दीवार है ना, तो कई सारे गीता के बच्चों के फ़ोटो फ्रेम कराए हैं, इस पे मैं लगाऊंगी बहुत जल्दी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, फ़ोटो दिखाऊंगी। वो फ़ोटो तो चलिए आप ही दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये वाली देखो गन्नू की है अकेले की, उसके बाद में ये गन्नू और पिंकू दोनों की करा दी है। फिर यहाँ पे ये गीता की और भाई की दोनों की है। उसके बाद में ये वाली एक फ़ोटो फ्रेम कराई है बच्चों की और इसकी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम फैमिली व्लॉग। तो यहाँ देखिए, वीडियो तो मैंने कल शुरू कर दिया था 1 तारीख को, लेकिन आज 2 फरवरी हो गई, कुछ भी शूट नहीं हुआ है। और आज सबसे पहले तो अंजू बहन को शादी की सालगिरह विश करेंगे। आज 2 फरवरी को अंजू बहन है, उनकी शादी की सालगिरह है। तो जन शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो अंजू बहन। आप दोनों की जोड़ी भगवान हमेशा बनाए रखे, और खुश रहो और स्वस्थ रहो। उनको भी सर्वाइकल है, बहुत ज़्यादा कभी कभी परेशान रहती हैं, तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप दोनों हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ में, और दोनों की जोड़ी बनी रहे। क्योंकि दोनों की जोड़ी बनी रहे, ये चीज़ मुझे पता है। दोनों मतलब होता है कि जैसे किसी की शादी की सालगिरह है तो बड़ी खुशी होती है कि भगवान उनकी जोड़ियां सलामत रखे।
क्योंकि जोड़ा जो बिछड़ता है वो मुझे पता है। और आज मैं ना आप लोगों के साथ में सच में ही कुछ वैसा वीडियो नहीं लेकर के आई हूँ। मैंने सोचा थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि हम हमेशा अपना रूटीन ही शेयर करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें रह जाती हैं, बहुत सारे हमारे इमोशनल हैं या फिर हमारे कुछ लाइफ के पल हैं जो आप लोगों के बीच में बताने रह जाते हैं। तो मैंने कि चलिए आज उसके ऊपर मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ। ये अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे पता है वैसे तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबको रहता है कि रेसिपी काम वगैरह, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी लगता है हटके भी होना चाहिए कुछ। तो आज 2 फरवरी है, मेरी लाइफ की भी बहुत मतलब ये डेट इम्पोर्टेंट है कह सकते हैं, क्योंकि आज से मेरी शादी की रस्म शुरू हो गई थी। 2 फरवरी को मेरी आज के दिन लगन लिखी गई थी। हमारे यहाँ पे जब वो ज़्यादातर जो यूपी साइड से हैं सब समझ सकते हैं कि लगन लिखी जाती है लड़की की शादी के 4 या 5 दिन पहले। तो मेरी 2 फरवरी को लगन लिखी गई थी, लगन सगाई, यानी कि 99 में। आज 23 साल 23 साल हो गए कंप्लीट। आज के दिन लगन लिखी गई थी मेरी। तो सुबह से ही वही मैं आज सुबह से ही मतलब एक होता है ना टाइम का, और मुझे पता है चाहे मैं अब की चीज़ें कहीं पे भी रख के भूल जाऊंगी, लेकिन पहले की चीज़ें मुझे हर टाइम के हिसाब से भी याद है कि मेरी 10 बजे लगन लिखी गई थी। तो मैं 10 बजे टाइम हुआ जब घड़ी में जब सोच रही थी, वैसे अब 1:30 बज रहा है इस टाइम पे, कि मैंने की मेरी लगन लिखी गई थी मतलब अब 10 बजे। उसके बाद में फिर इनके यहाँ आए थे लगन सगाई लेकर के 2 फरवरी को। आजकल तो ज़्यादातर एक दिन पहले या 2 दिन पहले आते हैं, पहले 5 दिन की आती थी तो 5 दिन पहले ही आते थे। तो मेरी आज के दिन लगन लिखी गई थी शादी के 5 दिन पहले। तो अब मेरी भी शादी की सालगिरह आने वाली है, सब लोगों के साथ में वीडियो डालूंगी उसकी भी। और पता है मैं कल एक फेसबुक पे पोस्ट वगैरह आप लोग मतलब बताइए कि बहुत सारी आती रहती हैं, तो मैं देख रही थी। और 2 फरवरी को मैंने पिछले बार एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मेरे साथ में पहले से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं, उन लोगों को पता भी होगा कि मेरी एक सब्सक्राइबर है सीमा चौहान, उनकी शादी मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी शादी हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद ही मेरे हस्बैंड शहीद हो गए थे आर्मी में 2 फरवरी को। तो दीदी वीडियो डालना, तब मैंने उनकी वो वीडियो डाली थी। लेकिन कल मैं ना एक फ़ौजी के ऊपर एक पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें उस पर आ रही थी फेसबुक पे। तो उसे पढ़ के ना मतलब मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कुछ बातें जैसे होता है, देखा कहते हैं ना कि लाइफ में ना कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूसरे को देख के वो हम ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ में हुआ है, वो सब उनके साथ में हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें थी, मैंने कि चलिए थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आज सुबह से मैं ऐसे ही बस जस्ट, और पता है इशू नहीं है घर पे आज, अभी वो काम से ना बाहर गई है। उसको हमेशा ये रहता है मम्मी ऐसी बातें, वो पता है वीडियो भी अगर देखेगी, फिलहाल तो उसके पास टाइम नहीं है, ऐसी बातें नहीं, उसको हमेशा ये रहता है कभी भी वीडियो डालने के लिए मम्मी ऐसी इमोशनल टाइप की या कुछ ऐसी बातें मत शेयर किया करो, बस अपना काम और खुशी की शेयर किया करो। बहुत सी लेडीज हैं जैसे हस्बैंड नहीं है तो उनको लेके या बहुत सारे टाइटल लेकर के डालती उसको, वो भी बिल्कुल वो मुझे भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया पहले कि ये नहीं है इस दुनिया में, ज़्यादातर सबको आपको पता ही है। लेकिन उन्हीं को लेके मैं रोज़ टाइटल डालती रहूँगी, वो मुझे भी नहीं पसंद आता। हाँ कोई बात आ गई या कोई टॉपिक कभी आ गया तो है, लेकिन चैनल चलाने के लिए नहीं। मैं ये कि कैमरे के सामने बैठ के रोना शुरू कर दूं और उसके बाद वो सब ना मुझे होता है और उसको तो बिल्कुल भी पसंद है नहीं। उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि जो ये बाद में जैसे बहुत सारी यूट्यूब पे देखी ये वीडियो, उसने कह रही मम्मी इनकी तरह तो मैं चैनल नहीं बनाने दूँ आपको, कोई मना न करे या ना करे, तो वो नहीं है। लेकिन थोड़ी सी बातें, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मतलब एक होता है ना पक्ष के हमारा कोई कमज़ोर मतलब वो रहता है ना, उसको दुनिया के सामने मतलब शेयर मत करो आप, क्योंकि दुनिया वो है कि हमारी कमज़ोरी को पकड़ती है, हमारी अपनी ताकत की चीज़ को या फिर हमारा जो हुनर है उसको ही दिखाओ, अपने को जो कमज़ोर वाला पक्ष है उसको मत दिखाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत कमज़ोर भी दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग भी कमज़ोर हमारी तरह भी होते हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बस उसको ही देख करके, और जो सीमा जी उनके हस्बैंड आज के दिन ख़त्म हुए थे, 2 फरवरी को ही शहीद हुए थे, आर्मी में थे, बहुत ख़राब लगता है। तो वो आर्मी की ही एक पोस्ट थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उसमें एक बंदा आता है उनके परिवार की हेल्प करता है, तो उसमें मैंने जो पढ़ा था वो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो उसमें यही दिया था कि जिस दिन आर्मी में जब शहीद होते हैं उनकी बॉडी घर पहुंचती है, तो उस दिन नेता मंत्री सब जाते हैं, लेकिन उसके 2-4 दिन बाद उन्हें परिवार को कोई नहीं पूछता, ये हकीकत है, कोई नहीं पूछता है। और बस वो एक दिन का रह जाता है या 2 दिन का कि वो शहीद हो गया, उसके बाद में
उसकी लाइफ में चाहे उसकी बीवी बच्चे माँ बाप उनकी लाइफ में क्या हो रहा है किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने एक वो चलाया है मुहिम के मतलब इस तरीके से अगर उनके फैमिली मेम्बर कहीं जा रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आप ऐसा नहीं है कि भाई उनको तुम किसी तरीके पैसे की हेल्प करो या वैसे, लेकिन एक रिस्पेक्ट तो दे सकते हो। तो वही मैं पढ़ रही थी, मैंने कि कितनी अच्छी पोस्ट चलाई है। एक मतलब अब वो ये ना कि मैं फेसबुक पे कैसे ऐसे तो मैंने शेयर की है वो, लेकिन मेरे जितने फ्रेंड हैं वही सबके पास जाएगी। आप लोगों को तो मैं खाली बता सकती हूँ कि हाँ मैंने वो पोस्ट पढ़ के मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी सच्ची में, क्योंकि उसकी शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे। जो बंदा शहीद हुआ है राजस्थान की पोस्ट थी वो, तो 2 ही महीने बाद शहीद हो गया। आप सोचो 2 महीने किसी की शादी को हुए हुए हैं और 2 महीने के बाद में हस्बैंड चला जाए तो उस औरत और माँ बाप पे ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि खाली औरत को ही दुख होता है, माँ बाप को भी दुख होता है, बहन, लेकिन हर रिश्ते की एक अलग जगह होती है, अलग दायरा होता है। लेकिन बीवी का एक रिश्ता है ऐसा है कि उसके लिए उसकी लाइफ वहीं तक सिमटी रहती है। तो उसको ज़्यादा दुख इसीलिए होता है क्योंकि माँ बाप देखो बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर उनके और बच्चे रहते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ढूंढ लेते हैं। एक औरत क्या करे, उसके लिए 2 महीने शादी को तो कुछ भी नहीं है। 2 महीने में एक इंसान दूसरे इंसान को थोड़ा सा भी नहीं समझ पाता है। आजकल तो चलो ये है कि चलो थोड़ा बहुत फ़ोन पे बातचीत हो जाती है शादी से पहले, लेकिन फिर भी नहीं है यार। 2 महीने तो कुछ भी नहीं है टाइम के। हमने एक शादी की ज़िंदगी जी है, मैंने तो 10 साल जी की भी, मुझे ये लगता है कि 10 साल में भी मैंने क्या ज़िंदगी जी, कुछ भी ज़िंदगी नहीं जी है। तो बस बहुत सारी इमोशनल बातें थी, लेकिन मैं करने बैठ गई ना तो बहुत लंबा वाला वीडियो जाने वाला है। लेकिन था कि कुछ कुछ एक तो मेरा 2 तारीख को लेकर के आज का था कि आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, और एक ये था कि जो शहीद होते हैं उनका भी। तो मुझे बड़ी सच्ची में जब वो सुनने में आता है ना कि जिस दिन ये होता है वहाँ वो शहीद हो गया, मुझे सबसे पहले आता है उसकी बीवी के लिए, उसके बच्चों के लिए, कि उसकी बीवी पे, क्योंकि उस दिन तो सभी खड़े रहेंगे, रिश्तेदार परिवार सब। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, 10 या 12 दिन हो जाते, सबकी असलियत सामने आ जाती है। कोई साथ नहीं देता बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे पता है बहुत ही खुशनसीब ऐसे घर हैं जिन्होंने अपनी बहू को साथ में रखा है और साथ दिया है। लेकिन दुनिया की हकीकत बहुत ज़्यादा अलग है। बहुत लोग साथ नहीं दिया है, ना दिया, मेरा तो दिया नहीं है देखो, और बाकी की मुझे पता नहीं है। मैं आपको बताऊँ मेरा साथ नहीं दिया, इतने हराम मेरे ससुराल वाले मुझे मिले कि मेरा साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई सब लोग सोचते हैं कि अरे आप में भी तो कमी होगी या नहीं है। मैंने अगर बैठ के बताने लगूँ तो मैंने बहुत कुछ किया है अपनी ससुराल वालों के लिए, बहुत किया। अगर वो उसमें से इतना भी कर देते ना मेरे लिए तो मैं उसमें मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती, और ये लगता कि हाँ इनके बाद मेरे अपने हैं जिन्होंने मुझे पूछा। अगर एक नखून भर का भी मुझे पूछते जितना मैंने किया उन लोगों के लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारी बातों में और यादों में नहीं याद रखती बिल्कुल भी, ना मैं कोई मतलब रखती हूँ। मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, आज भी और आगे भी नहीं रखूँगी। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। आप बोलेंगे कि दीदी ने इसमें से कुछ ज़्यादा बताया नहीं, लेकिन जो भी बताया है वो आप लोगों के साथ शेयर किया। आप भावनाएं मतलब समझ सकते हो, क्योंकि अंदर से बहुत खोल के भावना रखने के लिए मैं वीडियो से पहले सोचती हूँ कि ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन वही है ना कि जब वीडियो कैमरा सामने ऑन होता है तो फिर मैं बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हूँ, और दूसरी बात ये लगता है नहीं रहने दे, हो सकता है बहुत लोगों के ठेस पहुंचेगी। क्योंकि कहते हैं ना असली बात जो होती है ना, सच्चाई कड़वी होती है, वो वाली बात हो जाए। तो मैंने कि चलिए रहने देती हूँ, रहने देती हूँ, ऐसे करके छोड़ देती हूँ बहुत सारी बात। और तबीयत पहले से सुधार तो है, लेकिन ऐसा हो जा रहा है एक दिन तो ठीक रहती है, दूसरे दिन फिर गड़बड़ हो जाती है, वही वाली बात है। तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और वैसे तो मुझे पता है आज के में कुछ ऐसा खास नहीं है, अगर नहीं पसंद आया हो तो कोई बात नहीं, मत लाइक कीजिएगा, आप लोगों की इच्छा है। कल मिलूंगी अच्छी सी रेसिपी के साथ में, और एक अच्छा सा ब्लॉग शूट करूंगी, क्योंकि आज तो मुझे पता है ऐसा ही फीका सा ही ब्लॉग रह गया आप लोगों के साथ में।